एचपी एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे महाराजा संसार चंद के बारे में। जो आपको वीडियो पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये महाराजा संसार चंद का एक स्नैप है। जो आपको, अगर आप कहीं कांगड़ा का किला देखने जाएं तो वहाँ पर यह स्नैप आपको मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से खींचा हुआ है। तो महाराजा संसार चंद के बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात कर रखी है, और उस वीडियो में हमने उनके कई युद्धों के बारे में बात कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और साथ में ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करने से आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि महाराजा संसार चंद के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारी उसमें वीडियो में दे रखी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा संसार चंद के उस वीडियो से आगे वाले पार्ट के बारे में कि उसके बाद महाराजा संसार चंद ने क्या क्या किया। तो महाराजा संसार चंद को कुछ उपनाम भी दिए गए थे। पहले हम बात कर लें। महाराजा संसार चंद को नरेश, पहाड़ी नरेश या नरेश या छत्रपति नरेश कहा जाता था। उन्हें एक और उपाधि दी गई थी, उन्हें रुस्तम भी कहते थे। महाराजा संसार चंद को रुस्तम, बहुत फेमस राजा हुए हैं महाराजा संसार चंद, तो उनको रुस्तम भी कहा जाता था। और उनको साथ में, क्योंकि वो बहुत दानी भी थे, हमेशा कलाकारों को पुरस्कृत करते रहते थे, तो उनको हातिम भी कहते थे। आपने अगर आपने जनरल नॉलेज पढ़ते रहते हैं हिमाचल की, तो आपको पता होगा कि महाराजा संसार चंद का बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल की कांगड़ा कला जो है उसको आगे बढ़ाने में। तो उनको हातिम भी कहा जाता था, पहाड़ी बादशाह भी उनको कहा जाता था। बहुत से उनको उपनाम दे रखे गए हैं। उन्होंने बहुत से कार्य कर रखे हैं। उनसे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट जानकारी आज भी पढ़ेंगे उनके बारे में। एक और उनसे टॉपिक, कई बार एक क्वेश्चन आता है उनसे रिलेटेड कि सन 1820 में, सन 1820 में 1820 में एक यूरोपियन ब्रिटिश यात्री आया था उनके शासनकाल में, और उसका नाम क्या था? मूरक्राफ्ट। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मूरक्राफ्ट ने कब यात्रा की, 1820 में की, किसके शासनकाल में यात्रा की? तो उस टाइम राजा संसार चंद थे, महाराजा कांगड़ा के। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है। इनको जो मूरक्राफ्ट चंद हुआ उसको महाराजा संसार चंद ने, जो उनका छोटा भाई था, महाराजा संसार चंद का छोटा भाई था एक, जिसका नाम था फतेह चंद। तो फतेह चंद का उसको धर्म भाई किसको बनाया था? मूरक्राफ्ट को। इनको आपस में, क्योंकि मूरक्राफ्ट ने फतेह चंद की जान बचाई थी, बीमार था, इसने उसको दवाई वगैरह दी थी, तो ये ठीक हो गया था। तो उन्होंने आपस में टोपियों का आदान प्रदान किया था फतेह चंद ने, और जो था उसका धर्म भाई बना था मूरक्राफ्ट फतेह चंद आपस में। महत्वाकांक्षी तो महाराजा संसार चंद जी बहुत से पहले ही, ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो इनकी महत्वाकांक्षा का पता लग जाता है इसी बात से कि जैसे महाराजा अकबर ने अपने शासनकाल में, अगर आपने पढ़ा हिस्ट्री को, तो अकबर ने अपने शासनकाल में 36 तरह के कारखाने लगवाए थे। तो वैसे ही महाराजा संसार चंद ने भी अपने शासनकाल में 36 अलग अलग तरह के कारखाने लगाए थे, लोगों को रोजगार दिया था, साथ में हस्तशिल्प या वस्तुओं को उत्पादन करने की उसमें व्यवस्था रखी गई थी। उसके बाद बहुत से उन्होंने महल बनाए थे। महत्वाकांक्षा का पता आपको उस बात से पता लगता है जिसमें हमने ये बात कर रखी है कि उन्होंने सुजानपुर में एक दरबार हाल बना रखा है, और उसमें क्या था, कितने दरवाजे लगाए थे। आपने अगर पिछला वीडियो ध्यान से देखा हो, 11 दरवाजे लगाए थे। एक साइड को 11 और दूसरी साइड को भी 11। तो ये 11 दरवाजे क्यों लगाए थे? ये दरवाजे इसलिए लगाए गए थे क्योंकि जो रावी नदी बहती थी उसके पूर्व की ओर भी 11 राजा थे, और पश्चिम की ओर भी 11 राजा थे। तो उनके लिए, सबके लिए क्या था, अलग अलग दरवाजा रखा गया था। हर एक राजा के लिए अलग दरवाजा रखा गया था महाराजा संसार चंद के दरबार में, और उनके लिए बहुत कंपल्सरी था, जो उसके शासन के अंतर्गत आ गए थे, जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था, कि वो साल में एक बार अपने दरवाजे से, उनका एक फिक्स दरवाजा था, उस दरवाजे से उसके दरबार में प्रवेश करें। और वो जब वो दरबार में प्रवेश करते तो सिर झुका के अंदर आना पड़ता था, और साथ में महाराजा संसार चंद के सामने भी सिर झुकाना पड़ता था। संसार चंद जी बीच में बैठे होते थे यहाँ पर, और उनका सिंहासन जो था सोने से बना था। बहुत महत्वाकांक्षी महाराजा थे महाराजा संसार चंद, और उनकी महत्वाकांक्षा ने ही पहाड़ी राज्यों को सिखों के अधीन करवा दिया। कैसे करवाया वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम आगे बात करते हैं। हुआ क्या, सन 1805 में महाराजा संसार चंद ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? कहलूर के ऊपर।
कहलूर रियासत के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और कहलूर के राजा थे उस टाइम महान चंद। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अगर प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है। कहलूर के राजा थे उस टाइम महान चंद। तो महान चंद के समय उन्होंने कहलूर पर अटैक कर दिया जी। अब क्योंकि हमने पहली बात कर ली कि जो महाराजा संसार चंद थे वो बहुत शक्तिशाली थे, तो जब कहलूर के राजा महान चंद ने ये उनको पूरा विश्वास हो गया कि मेरे बस की बात नहीं है, ताकत बहुत है संसार चंद के पास, तो इसने क्या किया, इनविटेशन दे दिया किसको, गोरखों को। गोरखों में उस टाइम राजा था कौन था, अमर सिंह थापा, बहुत शक्तिशाली था ये। इसको इनविटेशन दे दिया कि आप आइए मेरी हेल्प करिए महाराज संसार चंद ने जो अटैक कर रखा है मुझके ऊपर उससे। अब जो गोरखे थे वो ध्यान से सुनिए, गोरखों को महाराज संसार चंद ने पहले ही हरा रखा है। महाराज संसार चंद की एक लड़ाई पहले हो चुकी है गोरखों से, अमर सिंह थापा से, और उन्होंने संधि की थी उस टाइम जब उनको जाने दिया गया था, तो संधि की गई थी कि आप वापिस मुड़ के नहीं आएंगे और हम पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। तो इनके साथ संधि हुई है किसकी, संसार चंद की। लेकिन अब सुनिए बात क्या हुआ। एक तो संसार चंद की महत्वाकांक्षा बहुत है, इसने अपने आसपास के सभी राजाओं को अपने अधीन कर रखा है, तो सभी आसपास के राजा क्या हैं, इससे दुखी भी हैं। अब कहलूर पर आक्रमण कर दिया है, तो क्या किया गया, जब महान चंद ने बुलाया किसको, अमर सिंह थापा को, साथ में जो आसपास के जो राजा थे महान चंद ने उनको भी बुलाया, पहाड़ी शासकों को, कि आइए हम इकट्ठे आक्रमण करते हैं संसार चंद के ऊपर और इसको हरा देंगे और अपने अपने राज्य हम जो है वापस ले लेंगे, हम इसकी सत्ता के अंतर्गत नहीं रहेंगे। तो क्या हुआ, अब इसकी जो पृष्ठभूमि बनी 1805 की इस लड़ाई की, कि जब अमर सिंह थापा ने संधि तोड़ दी। क्यों तोड़ी, हुआ क्या कि महाराजा संसार चंद जो था उसके पास जो सेना थी वो थी अफगान, उसमें अफगान के सैनिक रखे गए थे, राजपूत थे जो बहुत शक्तिशाली होते थे। जब शक्तिशाली को चीज़ होगी, जो क्वालिटी अच्छी होगी, तो नेचुरल सी बात है उसकी सैलरी क्या होगी, ज़्यादा, वो महंगी होगी चीज़। तो इनकी सैलरीज जो होती थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, तनख्वाह इनकी ज़्यादा थी। तो महाराज संसार चंद का जो एक सलाहकार था और उसका नाम था गुलाम मोहम्मद। महाराज संसार चंद के जो सलाहकार था उसका नाम क्या था, गुलाम मोहम्मद। तो गुलाम मोहम्मद ने महाराजा संसार चंद को सलाह दी। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। महाराज गुलाम मोहम्मद ने संसार चंद को सलाह दी, पहले दिए कि हम क्या करते हैं, अफगान और राजपूत सैनिकों को इनको निकाल देते हैं, इनको निकाल दो, जो बहुत महंगे पड़ रहे हैं हमें। जब इनको आप निकाल देंगे तो ऐसा थोड़ी कि सेना नहीं रखनी है, उस टाइम सैनिकों को, अभी भी सैनिकों की बहुत जरूरत है, लड़ाइयाँ तो सैनिक ही जीतेंगे, तो संसार चंद अपने आप थोड़ी अकेला लड़ेगा। तो संसार चंद को उसने सलाह दी गुलाम मोहम्मद ने कि अफगान और राजपूतों को निकाल दो, कमी कर दो इनकी, महंगे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी सैलरी ज़्यादा होगी, जैसे हम लोग हैं आप लोग हैं, जो ऊपर चढ़ जाता है रैंक में जॉब में, तो नेचुरल बात है उसको इंक्रीमेंट लगती है, कुछ होता है, तो वो महंगा पड़ रहा था, तो वो उसने क्या कर दिया, निकाल दिया अफगान और राजपूत जो शक्तिशाली थे, जिनको एक्सपीरियंस था लड़ाइयाँ लड़ने का। तो महाराज संसार चंद ने क्या किया, सैलरी वाले रख लिए कम, अब कम सैलरी वाले सैनिक रखे, कौन, रोहिल्या सैनिक रख लिए महाराजा संसार चंद ने। ये जो रोहिल्या सैनिक थे इनकी सैलरीज तो कम थी, लेकिन क्या था, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव, वो ताकत इनके पास नहीं थी जो अफगान और राजपूतों के पास थी। तो आसपास के पहाड़ी इलाकों के राजाओं को भी ये बात पता थी, अमर सिंह थापा को भी ये बात पता थी। तो क्या हुआ, तो महाराजा संसार चंद के अगेंस्ट जो महान चंद बिलासपुर या कहलूर के राजा ने जो इनविटेशन भेजा थापा को, अमर सिंह थापा को और पहाड़ी शासकों को और पहाड़ी राजाओं को, वो सारे क्या हुए, मान गया, सारे मान गए कि ठीक है। इनको लोग पता था कि इनके पास रोहिल्या सेना है, और जो रोहिल्या सेना वो इतनी अनुभवी भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और इतनी ताकतवर भी नहीं है। तो सारी संयुक्त सेना इकट्ठी हो गई। तो उस टाइम जो था, इतने जो 1805 में अमर सिंह थापा और साथ में पहाड़ी राजाओं की सेना ने, अमर सिंह थापा के पास उस सेना में थे 40,000 सैनिक, 40,000 सैनिक अमर सिंह थापा के थे, 10,000 थे पहाड़ी राजाओं के। तो 50,000 की सेना के साथ जो है 1805 में आक्रमण कर दिया गया अमर सिंह थापा के ऊपर।
जब अमर सिंह थापा के ऊपर लड़ाई हो, इतनी ताकत से हमला हुआ, तो लड़ाई हुई पहली कहाँ पर, महल मोरियाँ, हमीरपुर में पड़ता है। तो महल मोरियाँ में जो लड़ाई शुरू हो गई, महल मोरियाँ में जो पहली लड़ाई हुई 1805 में, वहाँ पर बहुत बहादुरी से सेना लड़ी अमर सिंह महाराज संसार चंद की। लेकिन क्या हुआ, महल मोरियाँ में इनको हार का सामना करना पड़ा, हार गई महल मोरियाँ में संसार चंद की सेना, और वो वहाँ से पीछे हट गए। अब जब वहाँ से पीछे हटे तो दूसरा मुकाबला, दूसरी लड़ाई कहाँ से, अगर आप कहीं हमीरपुर में गए हैं तो महल मोरियाँ से पीछे को अगर आप वापस जाएंगे तो पीछे इसके बाद किला आएगा नदौन का किला। तो नदौन में दूसरी लड़ाई होती है, नदौन में एक किला है, चौमुखी किला। तो नदौन में दूसरी लड़ाई होती है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने बताया भी था कि नदौन में के चौमुखी किला में उसने 2 राजाओं को भी बंदी बना रखा था, मंडी के, ईश्वरी सेन और जालिम सेन को। तो वो 12 साल वहाँ कैद रहे थे और उनको गोरखों ने छुड़ाया था। तो नदौन में दूसरी लड़ाई हुई, वहाँ पर जो दूसरे रोहिल्ला सेना थी वो और गोरखे आपस में लड़े, और उन्होंने क्या किया, महाराज संसार चंद को वहाँ भी हरा दिया। तो नदौन भी हाथ से गया, वो किला भी हाथ से गया, और उसमें जो गोरखे थे उन्होंने ईश्वरी सेन और जालिम सेन को 12 सालों के बाद वहाँ से छुड़वाया था। उसके बाद कुछ दिन शांति रही। तो शांति रहने के बाद फिर से क्या किया, 1808 में गोरखों ने फिर बोला कि नहीं, अब संसार चंद के ऊपर फिर से अटैक करो। तो संसार चंद के ऊपर फिर से हमला किया गया, और जो एक किला है चामुंडा देवी के पास, पठियार किला था, वहाँ पर अटैक हुआ, और वहाँ से संसार चंद जहाँ पर था वहाँ से संसार चंद को भागना पड़ा, और लास्टली अब शरण लेनी पड़ी कहाँ पर, फेमस कांगड़ा के किला में, कांगड़ा फोर्ट में जाके संसार चंद चला गया, छुप गया, आप समझिए वहाँ पहुँच गया। तो कांगड़ा किला में जब संसार चंद जी पहुँच गए तो कांगड़ा किला जो था आप समझिए इनविंसिबल था, वो इनविंसिबल मतलब अजेय था। कांगड़ा किला बहुत मुश्किल था उसको जीतना, कांगड़ा के किला को। तो वहाँ पर संसार चंद जी पहुँच गए जाके। अब संसार चंद जी जब कांगड़ा में पहुँचे तो ऐसा माना जाता है जो कांगड़ा का किला है वहाँ पर 12 साल तक अगर बाहर से कुछ ना आए ना कोई जाए तो 12 साल तक यहाँ पर उस किले में रहने की व्यवस्था थी। बहुत बड़ा किला है, अगर कांगड़ा का किला अगर आपने विजिट किया हो किसी ने, बहुत बड़ा किला है, 463 समथिंग एकड़ में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा किला था। अब जब वहाँ उसमें चले गए वो, तो अब क्या हुआ, जो अमर सिंह थापा था उन्होंने क्या किया कि उसकी घेराबंदी कर ली, कांगड़ा के किला की घेराबंदी कर ली। अंदर कांगड़ा के किले के अंदर संसार चंद जी बैठ गए और बाहर से अमर सिंह थापा जी आ गए। अब अमर सिंह थापा ने बाहर से घेर लिया, संसार चंद अंदर। तो अब क्या हुआ कि महाराजा संसार चंद अंदर बैठे तो हैं, उनको पता है कि 12 साल तक तो हम ऐसे ही 10-12 साल तो ऐसे निकाल सकते हैं, अब इतने साल तो अमर सिंह थापा यहाँ बैठा नहीं रहेगा। लेकिन क्या हुआ, अमर सिंह थापा ने बाहर से अंदर की सप्लाई रोक दी सारी, पालमपुर से या किसी और राजा जितने से सप्लाई आती थी चीज़ों की, उनको सारे को कट ऑफ कर दिया, वो अंदर नहीं जाने दी। दूसरा क्या हुआ, अब उसके बाद महाराज संसार चंद चुपके से कहीं निकलते थे, उन्होंने क्या किया, पंजाब में उस वक्त क्या था, मराठे आए थे, उनकी सेना आई थी मराठाओं की, और मराठाओं का एक राजा था उस टाइम होलकर के पास चले गए कौन, संसार चंद जी, कि आप मेरी हेल्प करो अगेंस्ट किसके, अमर सिंह थापा के। तो होलकर जो था वो, उसकी सेना भी बहुत थी, वो 25,000 की समथिंग सेना लेके बैठा था पंजाब में। तो पंजाब में राजा था रणजीत सिंह का, तो महाराजा रणजीत सिंह के अगेंस्ट वो बैठा था 25,000 की सेना लेके वहाँ पर। तो होलकर ने क्या किया, उन्होंने संसार चंद को सलाह दी कि आप ऐसा करो कि हम तो लड़ाई आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसा करो कि रंजीत सिंह को आप बुलाओ, यहाँ पर ये किले में बैठे हैं, आप रंजीत सिंह को बुलाओ, और ये है अमर सिंह थापा के अगेंस्ट, इनको आप आपस में लड़ा दो, इनसे आप हेल्प मांगो। संसार चंद को कहा, होलकर ने कहा कि आप संसार चंद को कलर हम चेंज कर लें,
संसार चंद को ये उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम संसार चंद जो है रणजीत सिंह को बुलाएगा कि वो आए और अमर सिंह थापा से हमारी रक्षा करे। और इन दोनों के बीच में, अमर सिंह थापा के और रणजीत सिंह के बीच में जो लड़ाई होगी, एक जीतेगा उनमें से। मान लो चाहे सिख जीते चाहे जीते था गोरखे, जो इनमें से जीतेगा उसका, अब नेचुरली बात है वो ऐसे है तो हेल्प करेगा नहीं, कोई ना कोई संधि की होगी महाराज संसार चंद से, तो जो हेल्प करेगा उसके विजेता, जो इनमें से जीत कर आएगा, जो भी इनमें से जीत कर आएगा उसको क्या करेगा, होलकर और संसार चंद की सेना इकट्ठी अटैक करेंगे और उसको हरा देंगी। दोनों का काम हो जाएगा। होलकर जो है पंजाब के ऊपर कब्जा कर लेंगे और संसार चंद जो है अपने सारे साम्राज्य को वापस ले लेगा। थोड़ा सा अगर आप ढंग से समझें, कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो इसको वीडियो को वापस थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, इजी है। संसार चंद को समझाया गया कि आपने महाराजा रणजीत सिंह को बुलाओ, अटैक करेगा थापा के ऊपर, और इन दोनों में से जो जीतेगा वो विजेता होगा, उस पर हम दोनों अटैक करेंगे, होलकर और संसार चंद इकट्ठे, और वो भी हार जाएगा। इकट्ठे जब हम लड़ाई करेंगे तो वो भी हार जाएगा। तो इस तरीके से होलकर को क्या मिलेगा, अगर तो थापा जीतेगा तो नेचुरल से बात है रणजीत सिंह पहले मर चुका होगा, और अगर रणजीत सिंह जीतेगा तो थापा मर चुका होगा। तो नेचुरल से बात है दोनों को, इनको होलकर और संसार चंद को फ़ायदा हो गया। तो एज पर डिसाइडेड, जैसा है इन्होंने डिसाइड किया उस तरीके से महाराजा संसार चंद ने अपने गुप्त एक दूत भेजा किसके पास, महाराजा रणजीत सिंह के पास, जो कि लाहौर में थे, कि आप आइए हमारी हेल्प करिए और इन रिटर्न आपको जो चाहिए होगा हम देंगे। तो 2-3 बार जो है ऐसा बोला जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह 2-3 बार चले, लेकिन वो वापस हट गए। तो उसके बाद जो क्या किया उन्होंने, अपने संसार चंद अपने भाई जो था फतेह चंद, उसको भेजा संधि के लिए। तो कुल मिला के एक संधि हुई, और संधि कहाँ पर हुई, ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी की संधि ज्वालामुखी के मंदिर में माता के सामने हुई, और वो खून से हुई थी। दोनों के हस्ताक्षर जो थे, रणजीत सिंह ने भी और संसार चंद ने भी अपने खून से ज्वालामुखी के मंदिर में, माँ ज्वालामुखी उनके सामने खून से हस्ताक्षर किए उस संधि के ऊपर। संधि क्या हुई, संधि हुई ये कि अगर महाराजा रणजीत सिंह जब इसकी हेल्प करेंगे अमर सिंह थापा को हराने में, तो उसके बाद जो है महाराजा रणजीत सिंह अपने 66 गांव जो बहुत उपजाऊ थे वो देंगे, ठीक है। और साथ में एक और चीज़ बहुत फेमस, कांगड़ा का किला भी देंगे, किसको, रणजीत सिंह को। 66 गांव और साथ में कांगड़ा का किला रणजीत सिंह को, और जो बाकी बच गया राज वो किसका होगा, संसार चंद को। बाकी बचा क्या, किला चला गया हाथ से, 66 जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट गांव थे वो चले गए, लेकिन जो शेष बच गया वो उसको दिया जाएगा संसार चंद को। अब संसार चंद के पास ऑप्शन कोई नहीं थी कि इस शर्त को ना माने, और उनके पास उन्होंने अपने दिल में कुछ और बात रखी थी, चलो मान तो हमने एक भी नहीं है, तो ये बात मान ली गई, राजा रणजीत सिंह जी की बात मान ली गई। लेकिन साथ में क्या किया गया कि इन जो संसार चंद का जो लड़का था अनिरुद्ध सिंह जो लड़का था उसको बंधक बना के रखा गया, किसके पास, रणजीत सिंह के पास। ऐसा नहीं हो कल को आप डिनाई कर जाए, मुकर जाए भाई। तो रणजीत सिंह के पास अनिरुद्ध सिंह जो संसार चंद का बेटा था उसको बंधक बना के रखा गया। बात इतनी होगी तो रणजीत सिंह ने हेल्प की संसार चंद की हेल्प करने रणजीत सिंह की सेना आ गई। तो थापा जो थे, अब थापा इन द मीन टाइम, अब संसार चंद का टाइम ही कुछ ख़राब था कि संसार चंद अब, और होलकर ने जो बात कर रखी है वो कर रखी है कि ये थक जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, चाहे रणजीत सिंह होगा चाहे थापा होगा, हम उनको हरा देंगे आसानी से। लेकिन हुआ उल्टा, क्या हुआ कि अमर सिंह थापा की सेना में हैजा फैल गया, और हैजे के कारण उसके बहुत से सैनिक मारे गए। अब सैनिकों की संख्या में बहुत कमी होगी, हैजे के कारण लोग सैनिक जो थे वैसे ही कमज़ोर हो गए। तो जैसे ही रणजीत सिंह की सेना आई, थापा जो था, गोरखे जो थे भाग गए, इन्होंने मैदान छोड़ दिया। ये ऐसे ही भाग गए बिना लड़ाई करके, जब बिना लड़ाई किए ही भाग गए। तो रणजीत सिंह ने शर्त पूरी कर दी। अब बारी आ गई वो गांव देने की, 66 गांव, किला, और सिर्फ बाकी शेष बचा जो है संसार चंद के पास।
अब जो होलकर थे उन्होंने अटैक करने से मना कर दिया रणजीत सिंह के ऊपर। क्यों? क्योंकि रणजीत सिंह की सेना तो लड़ी ही नहीं, ताकतवर भी थी, कमज़ोर बिल्कुल नहीं हुई, लड़ाई बिल्कुल नहीं की, तो एकदम से ताज़ी भी थी, अभी फ्रेश भी थी। तो होलकर की सेना ने रणजीत सिंह की सेना के ऊपर हमला करने से इनकार कर दिया और कुल मिला के रणजीत सिंह को अब संसार चंद को अब एक ताकतवर जो महाराजा रणजीत सिंह थे, पूर्व कितने ताकतवर नहीं थे, रणजीत सिंह बहुत ताकतवर थे, उससे आपको इनको हाथ मिलाना पड़ा। और वो किला, कांगड़ा का किला और साथ में 66 गांव रणजीत सिंह को देने पड़े। और रणजीत सिंह ने वहाँ पर क्या किया, अपना एक निज़ाम दे दिया। निज़ाम कौन सा वहाँ पर रखा? निज़ाम रखा वहाँ पर अपना निज़ाम था, उसका नाम था देसा सिंह मजीठिया। देसा सिंह मजीठिया को वहाँ पर निज़ाम रखा गया। देसा सिंह मजीठिया को निज़ाम वहाँ रखा गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो कांगड़ा का किला था वो चला गया रणजीत सिंह के हाथों में। कांगड़ा का किला भी रणजीत सिंह के हाथ में चला गया, बहुत से गांव भी चले गए। तो इससे क्या था, तो इससे पहले महाराजा संसार चंद का जो राजस्व था, एक टैक्स था एक साल का, वो था 35 लाख रुपए के लगभग। तो उस टाइम 35 लाख रुपए इकट्ठा होता था एक साल का। वो भी कम होकर अब कितना रह गया, 35 लाख से आ गया अब 9 लाख के ऊपर 9 लाख। जो 35 लाख था वो 9 लाख रह गया और अधिकांश क्षेत्र चला गया रणजीत सिंह के पास। एक साथ में इससे एक और नुकसान ये हुआ कि अपने आप तो रणजीत संसार चंद मरा ही मरा, साथ में उन्होंने आसपास के पहाड़ी राज्यों को भी डुबो दिया। क्योंकि जैसे ही संसार चंद, जैसे ही रणजीत सिंह ने कांगड़ा के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद आसपास के पहाड़ी जितने भी क्षेत्र थे उनके ऊपर भी अटैक कर दिया और उनको अपने राज्य में मिला लिया। तो बहुत से और नुकसान भी हुआ। और इस तरीके से कुछ समय के बाद, ये उनका मेन युद्ध था, उसके बाद कुछ समय के बाद 1823 में संसार चंद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और वो 47 वर्ष के 47 साल 47 ईयर के लंबे शासन के काल के बाद क्या हुआ, मरे थे। तो उसके अगर उनको आप छोड़ दें तो औसत जो शासन काल था कटोच राजाओं का, कांगड़ा के राजाओं का, वो कितना है, 17 साल है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि महाराजा संसार चंद जो था कितना औरों से अलग थे, बहुत अलग थे और बहुत ही क्या थे, बहुत ही एक किस्म के आप समझिए कि शक्तिशाली ताकतवर राजा थे पहाड़ी राज्यों में। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण क्या हुए, बहुत नुकसान उन्होंने सहन किया। लास्ट में उस तरीके से नहीं मरे जिस तरीके से उनको वीर गति या प्राप्त होनी चाहिए थी। तो ये तो था महाराजा संसार चंद के बारे में। अगले किसी वीडियो में हम किसी और टॉपिक को पकड़ेंगे जो हिमाचल से रिलेटेड हो। और अगर आपको लगता है कि आपको हिमाचल के किसी टॉपिक में बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना के देंगे, हेल्प करेंगे पूरी आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो आपके लिए डालें तो आप क्या करें, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उससे हेल्प ले सकें। तो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, गुड बाय।